छठ। बिहार में छठ पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान दूसरे राज्य से कई लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। इस कारण ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को टिकट तक नहीं मिल रही। वहीं रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। छठ पूजा की शुरुआत होने जा रही है। बाजारों में फल और सामान के स्टॉल सज गए हैं और लोग बड़े ही श्रद्धा से छठ की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य को जीवन का आधार माना गया है। आपने सुना ही होगा कि रोजाना उगते सूर्य को जल देने से सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा जीवन में जल और सूर्य की महत्व बताई है और इसीलिए इस पवित्र दिन पर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार छठ माता को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से संतान की लंबी उम्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। इन्हें सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। राज्य में सदियों से इस महापर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वेरीफाइड पे। आइए जानते हैं छठ पूजा कैसे शुरू हुई और हम ये भी जानेंगे कि छठ को महापर्व क्यों बोला गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार राज्य के छठ पर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता ये भी है, माता सीता ने सबसे पहले छठ पूजन किया था, जिसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता सीता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके बाद से महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता के चरण चिन्ह आज भी उस स्थान पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी में जहां माता सीता का चरण चिन्ह आज भी है, वहां रहकर उन्होंने छठ पूजा की शुरुआत की थी। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराने का फैसला लिया। इसके लिए मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया, लेकिन मुद्गल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि के आदेश पर वे दोनों स्वयं आश्रम जा पहुंचे और उन्होंने वहां छठ पूजा के बारे में ऋषि से सुना। छठ पर्व के बारे में एक और कथा भी है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी गई है। इन कथाओं के अलावा एक और कहानी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ। इतना कहकर वे देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। छठ पूजा का पर्व सूर्यदेव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्यदेव की बहन छठी मैया की पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन छठी एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। छठ पूजा के रूप में हम सिर्फ सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना नहीं करते, बल्कि इससे हमारी संस्कृति और प्राचीन परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। ये त्योहार हमें शुद्धता, निस्वार्थता और श्रद्धा का पाठ सिखाता है। इसीलिए छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, महापर्व कहा गया है। आशा है कि आपको छठ पूजा का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।